गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए, तो हम जो है चैप्टर 4 क्लास 7 एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे थे, जिसका नाम था एक्सपेंशन यूजिंग लेटर्स नंबर। और हमने जस्ट इसके पीछे की वीडियो में लाइक अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसकी स्टडी कर चुके थे। अब आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 में क्या है? A shop rent out chair and table for a day's use। कोई जो है शॉप है तो जो है चेयर और टेबल जो है रेंट पर देती है, ठीक है। तो वन हैज टू फर्स्ट पे द फॉलोइंग अमाउंट पर प्राइस। तो जो इसको ले जाएगा प्राइस पेड होगा। जैसे आप टेंट हाउस वगैरह से सामान लाते हैं ना, सेम उसी तरह से है। तो इसका आइटम क्या है और अमाउंट क्या है, ठीक है। अब देखिए, एक चेयर का अमाउंट 40 रुपीज है और एक टेबल्स का अमाउंट कितना है? 75 है। तो अगर कोई एक्स चेयर, ठीक है, और वाई टेबल लेता है तो कितना पेमेंट करेगा? एक्स चेयर लेगा तो चेयर का कितना हो जाएगा? 40 एक्स हो जाएगा ना। और प्लस अगर वो जो है वाई टेबल लेता है तो हो जाएगा 75 का ये है तो 75 वाई, ये टोटल पेमेंट करेगा फॉर एक्स चेयर एंड वाई टेबल्स, ठीक है। तो कितना पेमेंट हो गया? ये हो गया आपका 40 एक्स और प्लस जो है 75 हो गया। तो टोटल अमाउंट। दूसरी चीज है कि अगर कोई रिटर्न करता है तो क्या करेगा? एक चेयर का 6 रुपया और टेबल्स का 10 रुपया जो है कट करके बाकी जो है रिटर्न कर देगा। तो अब देखिए, अगर कोई जो है एक्स चेयर एक्स वाई ले गया और एक शेयर वाई शेयर लाकर रिटर्न किया तो टोटल अमाउंट पेड कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट पेड हो जाएगा 40x प्लस 75 जितना हमने पेमेंट किया और माइनस 6x प्लस 10y, क्योंकि एक्चुअली कास्ट तो यही है ना, वो तो एडवांस पैसा ले रहा है ताकि जो है आप उसका जो है खराब ना करें, कोई चोरी ना करे, तो इसलिए एडवांस ले रहा है। तो हमारा जो है इक्वेशन क्या हो गया? 40x प्लस 75 टोटल हो गया माइनस 6x प्लस 10y। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। हम इसका जो है ब्रैकेट को जो है तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 40x हो गया, 40x और प्लस 75 75y माइनस 6x और प्लस 10y। अब देखिए यहाँ पे है 40x और यहाँ पे क्या है? माइनस 6x। तो 40 से 6 को माइनस, देखिए जो सेम वेरिएबल्स होते हैं लाइक होते हैं वही माइनस होंगे। तो 40 से जो है 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34 हो गया, ठीक है। तो 34x हो गया, ठीक। और ये कितना है? 75y। और यहाँ पे कितना है? देखिए माइनस का जब ये सब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस। तो 75 माइनस 10 तो कितना हो गया? 65। तो प्लस 65y, ठीक है। ये क्या हो गया? ये टोटल अमाउंट हो गया जो आपको पेड करना है, ठीक है। तो क्या हो गया टोटल अमाउंट? टोटल अमाउंट आपका आ गया 34x प्लस 65y। अब देखिए, तो जो एक्सपेंशन आपका है 4x प्लस 75 माइनस 6x प्लस 10y ब्रैकेट में है क्योंकि ये माइनस होगा, दोनों होगा। इसका ये क्या है? इसका ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे और हम सिंपलेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो कैसे हम जो है अलजेब्रिक एक्सपेंशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, ये पार्ट हो गया। कैसे इनको ऐड करते हैं, कैसे इनको करते हैं। दूसरी चीज, टर्म ऊपर नीचे आगे पीछे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कुड हैव रिटन द इनिशियल एक्सपेंशन। अब आप इसको लिख सकते हैं, यस आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए ये हो जाएगा आपका 40x और प्लस 75y माइनस 6x और माइनस 10y,
ठीक है। तो 40x है 6x हो जाएगा, कितना आ गया 34x आ गया, और 75y से 10y माइनस होगा तो 65y हो गया। तो ये आपका जो है हो गया इनिशियल पार्ट। यहां से आप जो है माइनस कर लेंगे, माइनस बाहर लेंगे तो ये जो है आपका इनिशियल पार्ट में आ जाएगा। तो व्हाट डू यू ईच ऑफ एक्सपेंशन मीन्स, ठीक है, ये जो एक्सपेंशन है इसका क्या मतलब है। ये एग्जांपल 8 देख लेते हैं कि चारू हैज बीन थ्रो 3 राउंड ऑफ क्विज। कोई क्वेश्चन हो रहा है, वो 3 राउंड ऑफ क्विज में बैठी थी, हर स्कोर 3 राउंड आ, उसके 3 राउंड थे, उसके स्कोर क्या थे, पहला था 7p माइनस 3q, सेकेंड क्या था बच्चों 8p माइनस 4q, और थर्ड क्या है 6p माइनस 2q। ठीक है, ये एक एक राउंड का क्या है स्कोर है। अब आप कहेंगे सर p एंड q क्या है, तो p क्या है, p करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो p करेक्ट कितना है 4 है, मतलब अगर एक करेक्ट आंसर देती है तो उसको 4 मार्क्स मिलते हैं, समझ गए। और देखिए q क्या है, q जो है पेनाल्टी फॉर रॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप जो है कोई जो है चारों कोई गलत आंसर दे देती है तो उसके 1 नंबर जो है पेनाल्टी लग जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू जो है 1 है। ठीक है, अब देखिए, अब पहले में उसको कितना जो है मिला है, तो हम क्या करेंगे, p की वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे और q की वैल्यू 1 रखेंगे। 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 जा कितना हो जाएगा बच्चों 28 हो गया, और माइनस q की वैल्यू 1 है तो हो जाएगा -3, तो 25 माइनस 3 कितना आ जाएगा 25। तो फर्स्ट राउंड में उसको कितना जो है मिला, जो है मार्क मिला 25 मार्क मिला। इसी तरह से हम सेकंड राउंड का भी निकाल सकते हैं और थर्ड राउंड का भी निकाल सकते हैं। सेकंड राउंड का निकालेंगे तो 8p है, तो 8 मल्टीप्लाई 4 32 हो गया, -4, तो 32 से -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ये इसका सेकंड राउंड का मार्क हो गया। और थर्ड राउंड का निकालना हो तो 6 4 जा 24 और -2 हो जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 20, तो 20 इसका थर्ड राउंड में हो गया। लेकिन हमें ऐसे नहीं, हम अगर इसी को ऐड करें, अगर हमसे कोई पूछे कि टोटल मार्क्स उसको तीनों राउंड में कितना मिला, तो एक तो ये है कि हम इसको और इसको तीनों राउंड के जो हम मार्क्स को ऐड कर लें, या हम जो है ये तीनों एक्सपेंशन को ही ऐड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं, फिर जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा उसमें p और q की वैल्यू रख लेंगे, कर सकते हैं ना। तो आइए सिंपलेस्ट फॉर्म में हम रखते हैं। पहला क्या है 7p माइनस 3q, ठीक, 8p माइनस 4q और 6p माइनस 2q। अब हम इसको ब्रैकेट हटा के लिखेंगे 7p, तो देखिए -3q प्लस 8p माइनस 4q प्लस 6p माइनस 2q, करेक्ट। आप क्या करेंगे, p को एक साइड करेंगे, 7p प्लस 8p और प्लस 6p, ये कितना है। अब देखिए प्लस माइनस आप कहेंगे सर दोनों क्या लिखा है, माइनस को प्लस में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई चीज -3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस ब्रैकेट में लिख सकते हैं -3, ठीक है, इस तरह से भी तो लिख सकते हैं इसको, तो वही लिखा गया है। तो अब हम क्या करेंगे q की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो q की वैल्यू कितना हो जाएगा -3q -4q और -2q। अब देखिए p को हम एक साथ को, क्योंकि ये लाइक हैं, लाइक टर्म्स हैं, एक साथ रखेंगे, और ये दोनों आपस में लाइक हैं, इनको एक साथ रखेंगे बाय स्वीपिंग एंड ग्रुपिंग। आप ऊपर पढ़े थे ना कि हम इनको जो है ग्रुप में कैसे करके आगे पीछे करके ऐड कर सकते हैं। अब देखिए तीनों में p है तो हम p को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 + 8 + 6 हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं 7 + 8 + 6p, ठीक है। तो हम 7 + 8 + 6 21p डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या आप p को कॉमन कर लो, तो कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 7 + 8 + 6 यहाँ पे बच जाएगा। और यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो 3 + 4 + 2q, ठीक। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21p और -9q, ठीक। तो 21p -9q, ये क्या हो गया, ये टोटल स्कोर है, ठीक है।
टोटल स्कोर कितना हो गया 21p माइनस 6q। अगर आप इसमें वैल्यू रख दें तो 21 मल्टीप्लाई 4 माइनस 9 मल्टीप्लाई 1। ठीक, तो 21 4 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 और 8 2 जा 4 2 जा 8। ठीक, माइनस 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। तो टोटल 75 मार्क्स जो है चारू को मिला है। तो अब कैसे हम इसको ऐड करते हैं, कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसको आपने सीख लिया। गिव सम पॉसिबल स्कोर फॉर कृतिका इन द 3 राउंड सो दैट दे ऐड अप टू गिवन 23 माइनस 7p। तो इसमें हम जो अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा ऐसे। चलिए नेक्स्ट आगे, हाउ मच मोर कृतिका स्कोर देन चारू कैन बी फाउंड बाय फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन टू स्कोर। यस, ठीक है, कैसे, अब देखिए क्या है इनका 23 माइनस 7q, ये किसका है, कृतिका का, और चारू का कितना है 21p माइनस 9q। अगर हम दोनों को माइनस कर दें, इससे जो है इसको माइनस करें, तो हम वैसे ही करेंगे जैसे 23p माइनस 7q। अब देखिए माइनस कितना है 21p और माइनस, अब देखिए a माइनस और a माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस 9q। अब 20p से जो है 21p 23p कितना आपका बचेगा, आपका हो जाएगा 2p, और यहाँ पे क्या है 9q है, यहाँ पे 7q है, तो क्या बचेगा प्लस 2q बचेगा। अब देखिए 2 दोनों में है तो 2 को हम कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा p प्लस q। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2p प्लस q, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 4x, ब्रैकेट में है x प्लस वाई माइनस वाई। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए आप इसको जो है सिंपलेस्ट करके कर सकते हैं। जैसे ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये देखिए 4x प्लस वाई माइनस वाई है, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4y हो गया और माइनस वाई हो गया। सिंपली देखिए अब ये दोनों सेम है, ठीक है, लाइक टर्म्स होते हैं, ए इसमें से माइनस होगा, ये अपना जो है जहाँ पे है वहां पे रहेगा, तो 4x और 4y से y, मतलब 4 से y मीन्स क्या होता है 1 है, इसके साथ इसका क्या है कोफिशिएंट 1 है, तो 4 माइनस 1 कितना आ गया 3 हो गया। तो और देखिए ये प्लस है तो कितना हो गया प्लस 3y, तो 4x प्लस 3 इसका आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल 10 है, आर द एक्सपेंशन 5u एंड 5 प्लस u इक्वल टू ईच अदर। अब बताओ 5u और 5 प्लस u क्या क्या दोनों सेम हैं, आपका आंसर हो जाएगा नो। क्यों, क्योंकि ये u का 5 टाइम्स है और ये क्या है 5 मोर देन u है। ठीक है, u की जितनी वैल्यू होगी उससे क्या है 5 मोर है, और ये क्या है जिसकी इतनी वैल्यू होगी, जितनी वैल्यू होगी उसका 5 टाइम है। तो fill in the blanks by replacing the letter number by number and example to shown the compare the value of 5u and 5 plus u। यहाँ पे आपको कंपेयर करके नंबर लिखना। देखिए पहला कंपेयर क्या है आपका 5u का है, ठीक है, तो 5u का कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ क्या है u इक्वल 11 है, तो आपको जो है वैल्यू कितना रखना है u का 11 रखना है। ठीक है, तो देखिए 5
में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा 55। ठीक, 5 11 जा 55। इसी तरह से u की वैल्यू 8 हो जाएगा तो 8 5 जा 40। u की वैल्यू 2 हो जाएगा तो 5 2 जा 10 दिया है, और u की वैल्यू 5 हो जाए तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। इसी तरह से अब देखिए 5 प्लस u मतलब 5 मोर देन u है, तो अगर जो है u की वैल्यू 11 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 11 प्लस 5, 11 प्लस 5 कितना हो गया 16 हो गया। इसी तरह u की वैल्यू 8 है तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 5 13 हो गया। ठीक है, u की वैल्यू 2 है तो कितना हो गया 5 प्लस 2 7, और u की वैल्यू 5 है तो 5 प्लस 5 कितना हो गया 10 हो गया। अब आप देख रहे हैं ना कि दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 5u and 5 plus u are not equal। ठीक, चलिए, तो if the expression 5u and 5 plus u equal, then should take the same value of given value of u। अगर ये दोनों इक्वल होता तो दोनों की वैल्यू क्या आती, सेम आती। जैसे आपने वैल्यू निकाला है ना, अब जैसे जब आप u की वैल्यू 11 लिए हैं तो यहाँ 55 आया है, यहाँ पे u की वैल्यू 11 लिए हैं 16 आया। तो अगर दोनों वैल्यू सेम होगी तो क्या है, ये दोनों जो है आपकी वैल्यू भी सेम आएगी ना। तो दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही है, इसका मतलब कि दोनों इक्वल नहीं है। चलिए, आर द एक्सपेंशन 10y माइनस 3 एंड 10 ब्रैकेट में y माइनस 3 इक्वल, ये दोनों इक्वल है। आइए हम इसको कंपेयर करके देखते हैं। अब देखिए 10y माइनस 3, इसका मतलब क्या है कि y का 10 टाइम्स, और जो आएगा उसकी वैल्यू उससे -3 करना है। और इसको क्या करेंगे, ये y से पहले 3 माइनस करके जितना आएगा उसका 10 टाइम्स करेंगे, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा नो। कैसे, उसी तरह से आइए हम वैल्यू रख कर देखते हैं। ठीक है, अब देखिए 10y माइनस 3 में y की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 2 जा 20, 20 माइनस 3 70 हो गया। जो y इक्वल 10 रखेंगे तो 10 10 जा 100, 100 माइनस 3 कितना हो गया आपका, 100 माइनस 3 करेंगे तो बच्चों कितना आ गया आपका, आ गया 97। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू 7 रखी है तो 10 7 जा 70, 70 माइनस 3 क्या आ गया 67। और इसी तरह से यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3। ठीक, अब देखिए 10y माइनस 3 की वैल्यू निकालिए, y इक्वल 2। जब यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -1, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया -1 हो गया। अब देखिए y इक्वल 10 रखेंगे तो 10 से 3 माइनस करेंगे क्या हो गया 7, 7 10 जा 70, इसकी वैल्यू 70 हो गई। y इक्वल 0, ये 0 हो गया तो ये कितना बचा -3 बचा। तो -3 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आपका आंसर आएगा -30। और y इक्वल 7 रखेंगे तो 7 माइनस 3 4 हो गया, 4 10 जा 40। तो आप देख रहे हैं ना कोई वैल्यू जो है इक्वल नहीं हो रही है। जब y इक्वल 2 है तो यहाँ -10 आ रहा है, यहाँ 17 आ रहा, तो ये दोनों सेम नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए एग्जाम्पल 11 है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर इन द पिक्चर। ये जो पिक्चर बनी है इसको जो है ऐड करना है। तो इसके ऐड करने कई तरीके हैं, इनको रो के हिसाब से कर सकते हैं, कॉलम के हिसाब से कर सकते हैं, वेरिएबल्स के हिसाब से, लेकिन लास्ट में आपका आंसर सेम आएगा। चलिए तो रो वाइज आगे हम करते हैं। ठीक है, देखिए रो वाइज ये है, ठीक है, ये आपका रो हो गया। तो 1 2 3 4 कितना हो गया 4 × 3 हो गया, प्लस r प्लस एस हो गया, और प्लस r प्लस एस हो गया, और प्लस 4 × 3, 4 टाइम है 3, 4 × 3। अब एडिंग लाइक टर्म, जो एक तरह के टर्म्स हैं उनको एक साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा 8 × 3 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। तो 8 × 3 कर देते हैं हम। अब देखिए r कितना है 2 है तो r प्लस r हो गया, और s कितने हैं 2 है तो s प्लस 2 हो गया। ये तो हो गया लाइक टर्म्स।
टुगेदर गिव्स। अब देखिए अपर हाफ को हम लेकर अगर करें, ठीक है, तो अपर हाफ का हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ ले रहे हैं तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई 3, ये 4 मल्टीप्लाई 3 है, यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई 3 है, मल्टीप्लाई 2 किए तो हाफ ऊपर नीचे का दोनों आ गया। इसी तरह से आर प्लस एस, देखिए ये आर प्लस एक यहाँ पे है, एक आर प्लस यहाँ पे है, तो अगर हम 2 पहले रखे हैं तो हो गया ना 2 ब्रैकेट में आर प्लस एस हो गया। तो इस तरह से जो हम इसको रख सकते हैं। और आप सबको जो है सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कैसे कितना आएगा, देखिए 4 3 जा 12 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया 24, और यहाँ पे क्या है 2 है आर और 2 है एस, 2r प्लस 2s। इसमें भी देखिए 8 3 जा 24, 2r 2s, इसमें भी 4 3 जा 12, 2 जा 24 और 2r 2s। तो आपका आंसर हर तरह से क्या आएगा, सेम आएगा। आप किसी तरह से भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिगर इट आउट, अब आपका जो है एक्सरसाइज आ गई। इसको हम करते हैं ऐड द नंबर इन ईच पिक्चर्स, ठीक है। Below write their name corresponding expansion and simplify them. Try adding the numbers in the each pictures in the couple different way and see that we get the same numbers. तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जैसे अभी आपने किया है उससे अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है 5y प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 5y माइनस 6 माइनस 2, इस तरह से ऐड करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है 5y है और यहाँ पे क्या है 5y है, तो 5y प्लस 5y एक साथ कर दिए लाइक टर्म की तरह, x प्लस एक्स एक के साथ और कांस्टेंट एक के साथ। 5 प्लस 5 कितना हो गया 10y हो गया, x प्लस एक्स जो है 2x हो गया, और माइनस 6 से जो है हम जो है माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -4 हो जाएगा। मेथड 2 है ग्रुप बाई रा, तो टॉप रा क्या है 5y प्लस माइनस 6 प्लस एक्स, और बॉटम रा क्या है बच्चों x प्लस 2 प्लस 5y। तो कंबाइन 5y प्लस 5y एक साथ हो गया, x प्लस एक्स एक के साथ हो गया, -6 प्लस 2 ये हो गया। तो अभी आपका आंसर क्या आया, सेम 10y प्लस 2x माइनस 4। और फाइनल नंबर्स क्या है, आपका फाइनल नंबर्स वही है। बाकी इसी तरह से हम कर सकते हैं। अब देखिए मेथड सेकंड का है ग्रुप बाय ग्रुप टर्म से आप निकाल लीजिए। 2p अपीयर्स 4 टाइम तो कितना हो गया 8p हो गया, 3q अपीयर्स 4 टाइम तो 12q हो गया। फाइनल नंबर्स क्या हो जाएगा 3 प्लस -2 और प्लस -2 प्लस 2, तो 8p प्लस 12q और प्लस 2, ये आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद मेथड 2 है ग्रुप बाई कॉलम। कॉलम के हिसाब से अगर करिए तो कॉलम 1 में आपका क्या दिया गया है, कॉलम 1 में आपका जो है 2p प्लस 3q है, और कॉलम 2 में क्या है 3q प्लस 2q है। तो ये जो है q के साथ हो जाएगा, p के साथ हो जाएगा, और कांस्टेंट अपना अलग हो जाएगा, ठीक। तो -2 प्लस 3 2p प्लस 3q कितना हो गया 1 प्लस 2p प्लस 3q। समझ में आ रहा है ना आपके, आप किसी भी मेथड से करिएगा आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। अब देखिए 2p और 2p, देखिए 2p और 2p कितना हो गया 8p हो गया, ठीक। प्लस q कितना है 3q प्लस 3q प्लस 3q प्लस 3q कितना हो गया प्लस 12q हो गया ना।
अब देखिए कांस्टेंट कितना है, -2 कितना हो गया, -4 हो गया, और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 -4 तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका +2। तो आपका आंसर क्या हो गया, 8p + 12q + 2। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया, देखिए 8p + 12q + 2। इसलिए जो है सिंपल है, कंफ्यूज मत होइएगा, कॉलम और मेथड की वजह से आपका आंसर जो है सेम आएगा। चलिए इस तरह से जो है मेथड, थर्ड क्वेश्चन है ग्रुप बाय टर्म से आप करेंगे। देखिए 5G को एक साथ करेंगे, ठीक है, क्या क्या है, 5G है, 5K है, 5G है। के को हम पहले ले लेते हैं, आप किसी को आगे पीछे कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 5 जा कितना होता है बच्चों, 12 5 जा होता है 60। तो हो गया ये 60K, हो गया ना, कोई कंफ्यूजन, चलिए नहीं। अब देखिए क्यू जी कितना है, 1 2 3 4, 4G है, तो 4G कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -20G। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, चाहे -20G + 60K लिखिए, चाहे आप जो है 60K और जो है माइनस जो है 20G लिखिए। ठीक है, दोनों आपका जो है करेक्ट है। इसी तरह से अब देखिए ग्रुप बाई कॉलम के हिसाब से करेंगे तो भी आ जाएगा, वही सेम है, आपका आंसर जो है हमेशा जो है सेम आएगा। आप इसको ट्राई करिएगा। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ए में कितना पार्ट है, एक पार्ट ए हो गया, कितना है 1 2 3 4, 4p को ऐड करेंगे कितना आ गया, 4p आ गया। इसी तरह से फिर क्या है 1 2 3 + q, तो 3p + q हो गया, 3p + q हो गया। और ये क्या है 1p है, देखिए q माइनस है प्लस है तो खत्म हो जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा 2p बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 2p बच जाएगा, तो हो गया 2p। इसी तरह से सेकंड है p + p, ठीक है, 2p हो गया -q -2q हो गया। ठीक है, तो 2p - 2q हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, p है और -p है, तो +p -p कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा q + q, 2q बच गया, आपका आंसर हो गया। इसी तरह से c में क्या है बच्चों, p + q। अब देखिए -p + q है, तो जब हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस से -p हो जाएगा और यहाँ पे -q हो जाएगा, तो -p -q ये जो है कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर क्या बचेगा, 0। ठीक, और यहाँ पे क्या बचेगा, p - q है, तो p - q में जो है क्या होगा, ये हो जाएगा -2q, क्योंकि p जो है कैंसिल हो जाएंगे। चलिए इसके बाद जो है d है 2d - d, अब ब्रैकेट में है -d - c। तब देखिए ये जो ब्रैकेट आप जो है तोड़ेंगे तो -d हो गया, और ये क्या हो जाए इसे 2d - d और +c हो जाएगा ना। अब देखिए -d 2d हो गया, ये 2d से कैंसिल हो गया, आपका क्या बचेगा, c बचेगा। ठीक है, तो आपका जो है क्या हो गया, c हो गया, +c हो गया। और e का जो है ये +c हो गया, और इसके बाद क्या है 2d - d तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ क्या बचा, 2d बचा, और यहाँ पे क्या बचा, -c, तो 2d - c हो जाएगा।
इस तरह से आप जो है एफ का भी कर सकते हैं। 2d से d माइनस हो जाएगा तो d बच जाएगा और माइनस 2c हो जाएगा। चलिए इसके बाद है सम सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रिक expansion are done below. The expansion on the right hand side should be in the its simplest form. Observe each of them and see if there is a mistake. If you know there is a mistake, try to explain what might have gone wrong. The simplify is current. तो देखिए 3a plus 2b है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, ठीक है, इसमें लिखा है 5, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 3a plus 2b। 3b minus 2b minus b, तो 2b माइनस b है तो ये भी क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा, माइनस 3b हो गया प्लस 3b हो गया, तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 6 प्लस 6 ब्रैकेट में p प्लस 2 है, ठीक है। तो अब देखिए 6p हो गया और प्लस 6 2 जा 12 हो गया, तो ये आपका क्या है रॉन्ग है, ठीक है। ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये तो करेक्ट है। तो कितना हो जाएगा 6p प्लस 12 हो जाएगा। अब देखिए 4 में 4x प्लस 3y माइनस 3x माइनस 4, अब माइनस करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, तो और ये कितना हो जाएगा माइनस 4y, ठीक है। तो 4x से माइनस 3x जाएगा तो x बच गया, ठीक, और 3y और यहाँ पे क्या है माइनस 4y तो माइनस y, तो ये आपका रॉन्ग है, ये आपका करेक्ट है। 5 माइनस 2 और प्लस, देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 3 हो गया और प्लस 6z, 3 प्लस 6z होगा, ये करेक्ट है आपका, और ये क्या है रॉन्ग है, ठीक है। 2 प्लस x प्लस 3, तो देखिए 2 और 3 कितना हो गया 5, कितना हो गया x प्लस 5, तो ये आपका रॉन्ग है, ये हो जाएगा x प्लस 5, ठीक। इसी तरह से 7 है 2y प्लस 3y माइनस 6, अब देखिए ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 2y 3y कितना हो गया 5y हो गया, 5y माइनस 6 ये आपका रॉन्ग हो गया और 5y माइनस 6 करेक्ट है। 7p माइनस p कितना बच गया, और हाँ 7p माइनस p हो गया, 6p आपका आ जाएगा 7 से 1p माइनस, देखिए जहाँ पे सिंगल है यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों 1 होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे 7p माइनस 1p, तो कितना हो गया 6p हो गया, और प्लस 5q माइनस tq, अब देखिए ये प्लस है माइनस है तो डिफरेंट हो जाएगा, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3q, तो क्या हो गया आंसर 6p प्लस 3q, ये आपका रॉन्ग है और ये आपका करेक्ट है। अब तो आप सीख गए हैं ना करना। इसी तरह से इसका देखिए 5 का मल्टीप्लाई होगा, 5 2 जा 10w हो गया, 5 3 जा 15x हो गया और 5 4 जा 20w हो गया, ठीक है। अब देखिए ये आपका w 2 है तो ये 10w है और ये 20w है, तो इसको क्या लिखेंगे 30w प्लस 15x, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसी तरह से 3j प्लस 6y प्लस 9h प्लस 12, तो 3 देखिए 3 कॉमन ले लिए तो j हो गया 2k 3y प्लस 4 हो गया, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पार्ट में आ जाएगा, और सेम इस तरह से ये है, इसको आप होमवर्क करिएगा। चेक 5 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, 8 हो गया, 4 3 जा 12 यस हो गया और 4 5 जा 20 हो गया, ये करेक्ट है, ठीक है, और ये रॉन्ग है। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक ए लुक एट ऑल करेक्टेड सिंपलेस्ट फॉर्म दैट इज ब्रैकेट remove like terms added and terms with the only numbers of also added, ठीक है। अब देखिए सिंपल है, हम आंसर आपको सीधे बता रहे हैं। 3a प्लस 2b, एक टर्म ए, इसको एक टर्म बोलते हैं, इसको एक टर्म बोलते हैं, तो आप जानते हैं, ठीक है। तो करेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, वही है, सेम है, तो टर्म कितने हो गए
2 हो गए। और नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, एक ए है एक बी है, तो ये भी 2 हो गया। करेक्ट। अब देखिए इसमें 3b है -2b माइनस, ये भी 3b हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे तो जो है कितना यहाँ बचेगा, 0 बच जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स, 0 भी तो एक टर्म्स है, तो कितना हो गया, 1। और लेटर इसमें कौन सा है, कोई लेटर नहीं बचा, तो ये 0 हो गया। ठीक। अब देखिए थर्ड है, थर्ड में आपका क्या है, थर्ड में है 6 ब्रैकेट में p और +2। अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6p हो जाएगा, 2 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया। तो 6 + 12, तो इसमें जो है नंबर्स कितने हो गए, एक 6p है एक 12 है, 2 हो गया। और लेटर्स कितने हो गए, p अकेला है तो 1 लेटर्स हो जाएंगे। इसी तरह से आप जो है फोर्थ में जाएंगे, 4x 3y। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हम ऊपर तो कर दिए थे, तो क्या इसका आएगा सॉल्व करने पे, x - y आएगा। 2 टर्म्स हो गया, एक x है एक y है। ठीक है, और नंबर्स कितने हैं, लेटर्स 2 हैं, एक x है एक y है। इसी तरह से 5 है, 6 है, 7th है, 8 है, 9th है। ठीक है, आप इसको आसानी से जो है सब कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े, चलिए सॉल्व कर लीजिए। इस तरह से जो है आप 5 6 7 8 9 10 11 सबको जो है सॉल्व कर लीजिएगा। सबका आंसर जो है दिया गया। आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है ज़्यादा जो है आपको आएगा। इसके बाद जो है फाइंड द फार्मूला ऑफ द नंबर बिलो एंड राइट द एक्सपेंशन ऑफ ईच सेट ऑफ इनपुट। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमने आपको जो है माइंड एंड मिस्टेक, मेन मिस्टेक का जो है ये जो है सिंपलेस्ट करेक्टली जो है आपको बता दिए, करेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म आप लिख लेंगे। ठीक है, हमने उसमें जो है आंसर आपका जो है दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, जे तक हो गया। पिक पैटर्न एंड रिवील रिलेशनशिप। तो इसमें क्या है, फार्मूला डिडक्टिव। हम फार्मूला जो है कैसे डिडक्ट करेंगे, जैसे एक हम आपको एग्जांपल से दिखाते हैं। फाइंड आउट द फार्मूला ऑफ द नंबर मशीन। ये क्या है, 5 है, 2 है, यहाँ पे क्या है 8 है। तो अगर हम 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इसमें से हम 2 माइनस कर दें तो कितना, सेकंड नंबर माइनस कर दें तो कितना आ गया, आपका 8 आ गया। और आपका आंसर क्या है 8। तो फार्मूला क्या हो रहा है, फार्मूला हो रहा है फर्स्ट नंबर, ठीक है, और फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई 2 और माइनस सेकंड नंबर। ठीक है, जो सेकंड नंबर है, और ये इक्वल क्या हो रहा है, जो आपका बॉटम का है। ठीक है, जो आपका बॉटम का जो है नंबर्स है। अब जैसे दूसरे में भी तो चेक कर सकते हैं, चेक करिए। 8 2 जा 16, 60 - 1 कितना आ गया, 15 आ गया। 9 2 जा 18, 18 - 1 7, 10 2 जा 20, 20 - 10 10, 6 4 जा 6 2 जा 12, 12 - 4 8, आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो इसके फार्मूला क्या हो गया, 2a - b। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए फार्मूला क्या बन गया, 2a - b, जहाँ a क्या है फर्स्ट नंबर है, b क्या है सेकंड नंबर है। चलिए इसके बाद जो है फाइंड द फार्मूला ऑफ द नंबर मशीन बिलो एंड राइट द एक्सपेंशन ऑफ ईच सेट ऑफ इनपुट। इसका जो है आपको जो है फार्मूला निकालना है और फिर जो है इसका जो है लिखना है। चलिए अब देखिए पहला क्या है, 5 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 5 है। तो क्या फार्मूला बनेगा, पहले का फार्मूला बनेगा AB + 1। कैसे, 1 इज एडेड टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स। a + b - 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है,
5 है। तो अगर इसको हम लिखें 5 + 2 - 2, तो फार्मूला क्या बना? a + b, और इसमें से माइनस क्या किया जा रहा है बच्चों? -2 किया जा रहा है। ठीक है, तो आपका नीचे मिलेगा, जैसे 5 + 2 7, 7 - 2 5 हो गया। अब 8 + 1 कितना हो गया? 9, 9 - 2 7 हो गया। 9 + 11 कितना हो गया? 20 हो गया। अब 20 हो गया, 20 में से जो हम 8 माइनस करेंगे, 20 से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 8 आ गया। आ गया ना? इसके बाद 10 + 10 कितना हो गया? 20, 20 से 2 माइनस किए 18 आ गया। 9 + ये भी 18 आ गया। अब a + b, से 2 -2 करेंगे तो आपका a हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, इसी तरह से जो थर्ड आप सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे है 4 है, 1 है, 5 है, तो सिंपल है। ठीक है, a × b और +1, 4 × 1 = 4 + 1 5। ठीक है, आपका क्या हो गया? a × b +1, या हम इसको लिख सकते हैं ab +1, लिख सकते हैं ना। ए बी मीन्स क्या है? a × b है, तो 6 × 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और +1 करेंगे तो 1 हो गया। इसी तरह 3 × 2 6 + 1 7, 10 × 3 30 + 1 31, a × b और +1, ये आपका फार्मूला हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रिक एक्सपेंशन टू डिस्क्राइब पैटर्न। ठीक है बच्चों, अब इसको जो है हम थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे। आप यहाँ तक का रिवाइज करिए, ये पार्ट हम जो है थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे। आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि लेसन आपके समझ में आया कि नहीं आया, आपको कैसा लगा। ठीक है बच्चों, तो ओके बाय बच्चों।